नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथमेश और आज हम बात करने वाले हैं इंजन इमोबिलाइज़र के बारे में। आखिर होता क्या है इंजन इमोबिलाइज़र, वह कैसे वर्क करता है और जानेंगे कुछ फैक्ट्स। तो बेसिकली अगर हम सरल भाषा में कहें तो इंजन इमोबिलाइज़र एक सिक्योरिटी सिस्टम है जिसको इंजन के ईसीयू इंजन कंट्रोल यूनिट के साथ एम्बेड किया जाता है। हम उसे एंटी थेफ्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं, जिसका यूज़ करके हम हमारा व्हीकल चोरी होने से बचा सकते हैं। जिन्होंने ये इन्वेंट किया उनका नाम है जॉर्ज एंड एडवर्ड। दोनों डिफरेंट पर्सन है और इसे पेटेंट करवाया गया था 1919 में। अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो जब से इंजन इमोबिलाइज़र मैंडेटरी हुआ है तब से कार का जो थेफ्ट रेट है, चोरी होने का दर है, उसमें 40% कम हो गया है तो पहले के मुकाबले। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम हम कह सकते हैं। और जब इंडिया में इसे मैंडेटरी किया गया था तो वह अक्टूबर 2007 में किया गया था। और सबसे पहले अगर दुनिया में इसे मैंडेटरी किया गया हो तो वह जर्मनी में है। जर्मनी में इसे जनवरी 1998 में दुनिया में सबसे पहले इंजन इमोबिलाइज़र को मैंडेटरी किया गया था। मतलब कि कोई भी मैन्युफैक्चर को अगर अपनी कार या अपना व्हीकल उस देश में बेचना है तो फिर उसे ये सिस्टम उस कार में लगाना ही होगा। तो ये एक बेसिक बात है इंजन इमोबिलाइज़र के बारे में। हम ज़्यादा कैसे वह काम करता है वह समझते हैं डायग्राम से। लेकिन उससे पहले दूसरा एक फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि मोटरसाइकिल्स यानी कि बाइक्स में कुछ जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी हाई एंड रेंज की, हाई लेवल की जो भी मतलब बाइक्स होती है उसमें भी इंजन इमोबिलाइज़र का प्रयोग किया जाता है, वहाँ भी उसे इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले अगर किसी मोटर बाइक में किसी कंपनी ने इंजन इमोबिलाइज़र का प्रयोग किया हो तो वह है होंडा। होंडा ने सबसे पहले अपनी मोटर बाइक्स में 1990s में इंजन इमोबिलाइज़र का प्रयोग कर दिया था या फिर इंस्टॉल कर दिया था। सो चलिए चलते हैं डायग्राम की तरफ और जानते हैं वो कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा है, जिस डायग्राम में मैंने दर्शाया हुआ है कि इमोबिलाइज़र की है, जो हमारी की है। अभी जिस सभी मॉडर्न कार्स में इमोबिलाइज़र इंस्टॉल्ड होता है, जिसकी वजह से हमारी सभी कार्स की के अंदर एक ट्रांसपोंडर चिप लगी हुई होती है, जिसके अंदर हमारा यूनिक कोड, यूनिक सिक्योरिटी कोड स्टोर किया हुआ होता है। जब जब हमारी इमोबिलाइज़र की हमारी कार का जो हॉल है या हमारा की वे है उसके अंदर हम एंटर करते हैं, तभी हमारा ये जो होल या की वे है वहां पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना हुआ होता है, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है हमारी की के अंदर। हमारी की के अंदर क्या था? एक ट्रांसपोंडर चिप। जब जब भी हमारा की होल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है तभी हमारा जो इमोबिलाइज़र की है वो एक्टिवेट हो जाती है। उसके अंदर की जो भी ट्रांसपोंडर चिप लगी हुई है वो एक्टिवेट हो जाती है और हमारे जो सिग्नल्स है सिक्योर कोड वाले, वो बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी मतलब कि 0 और 1, सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट में हमारे ईसीयू यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट को भेजता है। जब वो सिग्नल हमारे ईसीयू को सेंड करता है तो वो उसे एक बार कंफर्म करने के बाद कि मैच हो रही है या नहीं, हमारा जो सिक्योर कोड है अगर वो मैच हो रहा है तो फिर वो फ्यूल पंप को एक्टिवेट कर देगा और साइमल्टेनियसली वो सिग्नल, वो ईएमएस यानी कि इंजन मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा है वहां भी सेंड करेगा। तो ईसीयू करेगा फ्यूल पंप को एक्टिव या फिर एक्टिवेट और हमारा जो ईएमएस है वो
साथ साथ इंजेक्टर, स्पार्क प्लग और हमारा इग्निशन है उसको भी, सभी सिस्टम्स को एक्टिव करेगा। अगर ये एक्टिव नहीं होगा, देखिए यहाँ पे फ्यूल पंप की बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्निशन भी इंपॉर्टेंट है, स्पार्क प्लग भी इंपॉर्टेंट है, इंजेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। किस लिए? हमारे इंजन को स्टार्ट करने के लिए। अगर इसमें से कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा तो हमारा इंजन भी स्टार्ट नहीं होगा। तो ये अब कंडीशन है कि इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से हमारा जो इंजन इमोबिलाइजर है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे वर्क करता है। लेकिन अगर यहाँ पे इमोबिलाइजर की नहीं लगी हुई, हमने इमोबिलाइजर की नहीं लगाई, तो अगर सिंपल की जिसमें कि ट्रांसपोंडर चिप नहीं लगा हुआ है, या किसी ने हमारे की का यूज करके डुप्लीकेट की बना ली है किसी चोर ने, तो वो की में हमारा चिप नहीं है, जिसकी वजह से वो सिग्नल ईसीयू को नहीं भेजेगा और हमारा का पूरा सिस्टम है, फ्यूल पंप, इग्निशन, स्पार्क प्लग और इंजेक्टर, ये स्टार्ट या एक्टिवेट नहीं होगा। फ्यूल पंप फ्यूल भी नहीं भेजेगा, स्पार्क प्लग इंजन में स्पार्क क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, तो वो इंजन हमारा स्टार्ट नहीं होगा और चोरी होने से बच जाएगा। अभी के कुछ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इंजन इमोबिलाइजर है महंगी कार्स में जिसका यूज होता है, जिसमें ये जो इमोबिलाइजर की है वो स्टैटिक है, एक ही कोड इसमें स्टोर होगा और सेम कोड होगा ईसीयू में, जो इक्वल है या नहीं वो हमारा सिस्टम चेक करेगा। लेकिन कुछ नई जो हमारी टेक्नोलॉजी की कार्स है, नई हाई एंड कार्स है, उसमें चेंजिंग सिक्योरिटी कोड जो होते हैं, मतलब कि उसमें 2 टियर सिक्योरिटीज होती है। 2 टियर सिक्योरिटी का मतलब है 2 कोड होंगे उसमें, परमानेंट वाला एक पर्सनल कोड और चेंजिंग कोड। जब भी हर बार इंजन स्टार्ट होगा तभी हमारा जो इमोबिलाइजर सिस्टम है वो सेकंड कोड जो है हमारा चेंजिंग सेकंड कोड, ठीक है, चेंजिंग वाला कोड है उसको चेंज कर देगा, हर बार नया वो जनरेट कोड करेगा और तभी वो उसमें स्टोर भी कर देगा हर बार नया कोड, जिसकी वजह से अगर कोई हैक करना भी चाहे, जो हमारा स्टैटिक वाला है उसमें एक रिस्क है कि कोई भी पर्सन हमारी कार को हैक कर सकता है, हैक करने के बाद हमारे ईसीयू को हैक करके उसमें से वो कोड ले सकता है और फिर उसकी की जनरेट कर सकता है, या फिर हमारी की अगर हमसे लॉस हो गई है, खो गई है, उस केस में भी वो हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम है, उतने ज्यादा है नहीं। तो दोस्तों ये है इंजन इमोबिलाइजर के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने ऑटो एंथुसियास्ट दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।